चैंपियन चैंपियन चैंपियन। क्रिकेट का जब भी नाम लिया जाएगा तो सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जैसे दिग्गजों को जरूर याद किया जाएगा। सचिन तेंदुलकर को तो क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। जब भी बैडमिंटन का नाम लिया जाएगा तो पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु को जरूर याद किया जाएगा। साइंस का नाम आए और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद नहीं किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक सिनेमा रहेगा तब तक लोग अमिताभ बच्चन को जरूर याद करेंगे। अगर मैं कहूँ अहिंसा तो आपके मन में क्या आता है? गांधी जी। क्यों इन लोगों को याद किया जाता है? क्योंकि इन सब लोगों ने अपने अपने फील्ड को खून और पसीना दिया है। यहाँ तक कि अपने अपने फील्ड में इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है और इसीलिए ये सब कहलाते हैं चैंपियन। यहाँ पर मैंने कुछ ही फील्ड और कुछ ही लोगों का एग्जाम्पल लिया है। आप कोई भी फील्ड ले लो, आपको उस फील्ड में कुछ ऐसे नाम जरूर मिल जाएंगे जिसके बिना वो फील्ड अधूरी है। क्योंकि यही कुछ लोग हैं जिन्होंने कि उस फील्ड को पहचान दी है और इसीलिए इतिहास इन महापुरुषों को कभी भूल नहीं पाएगा। सोचो, अगर कोई भी ढंग से क्रिकेट नहीं खेलता, बैडमिंटन नहीं खेलता, फुटबॉल नहीं खेलता या फिर मूवी में एक्टिंग नहीं करता तो क्या उस फील्ड को पहचान मिलती? नहीं मिलती। तो फिर हम कह सकते हैं ना कि इन महापुरुषों ने ही उस फील्ड को पहचान दी है। इन चैंपियन के बिना कहाँ है क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, सिनेमा, टेनिस, साइंस, अहिंसा, कहाँ है ये फील्ड? आप अपनी पसंद की कोई भी फील्ड उठा लो, आपको कुछ ऐसे नाम जरूर मिल जाएंगे जो कि उस फील्ड के चैंपियन हैं और इन सब ने अपने अपने फील्ड में कुछ ऐसा कर दिखाया है जो कि एक आम इंसान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। अब सवाल उठता है कि चैंपियन कैसे बनते हैं? क्या एक चैंपियन के रूप में पैदा होते हैं? क्या वो दूसरे इंसान से अलग हैं? उनमें क्या कुछ अलग होता है? ऐसा वो क्या करते हैं जो कि उनको दूसरों से अलग कर देती है? ऐसा क्यों होता है कि वो कुछ ऐसा करके दिखा देते हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान सोच तक नहीं सकता? आज हम इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और आज अगर आपने इसे अच्छी तरह से समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई किया ना तो आपको इस दुनिया की कोई भी ताकत आपके चुने हुए फील्ड में चैंपियन बनने से नहीं रोक सकती। अब यहाँ पर आपसे मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, आप मन ही मन इसका जवाब दो। चैंपियन बनने के लिए इसमें से क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा पैसा, उनका बहुत अच्छे शहर से होना? अगर आपका जवाब है हाँ तो मेरी कॉम पर बनी हुई मूवी एक बार जरूर देख लेना। अब मेरा अगला सवाल है कि क्या उसके माता पिता या फिर उसके किसी भी फैमिली मेंबर को उस फील्ड में एक्सपीरियंस होना जरूरी है? अगर आपका जवाब है हाँ तो आपको पता होना चाहिए कि विराट कोहली के फादर एक लॉयर थे और सचिन तेंदुलकर के पिता एक मराठी नोवेलिस्ट थे। मतलब कि चैंपियन बनने के लिए आपके पास बहुत पैसा होना, आपका किसी अच्छे शहर से होना या फिर आपके फैमिली मेंबर को उस फील्ड में एक्सपीरियंस होना कोई मायने नहीं रखता। हाँ, शुरू में इन चीज़ों का लाभ जरूर मिलता है लेकिन लॉन्ग टर्म में इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो फिर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो कि एक चैंपियन को चैंपियन बना देती है? बहुत स्टडी और रिसर्च करने के बाद मैंने ऐसी 8 क्वालिटी को सिलेक्ट किया है जो कि एक नॉर्मल इंसान को चैंपियन बना सकती है और आज की इस वीडियो में हम एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आप इसे अपने ऊपर अप्लाई करके देखना। अगर आपको लगता है कि ये क्वालिटी आपके पास है और अगर नहीं है तो आप इसे डेवलप कर सकते हो तो फिर बन जाओ चैंपियन, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो चलो देखते हैं कि क्या है वो 8 क्वालिटी जो कि एक नॉर्मल इंसान को चैंपियन बना सकती है। नंबर 1, एक स्पेसिफिक गोल, यानी कि एक लक्ष्य, 2 नहीं, 3 नहीं, सिर्फ एक। इसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात कही है और वो कुछ इस तरह से है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सारे विचारों को किनारे छोड़ दो। सफल होने का यही सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, एक चैंपियन की लाइफ में 5, 10 या 20 गोल नहीं होते, उनके पास होता है सिर्फ एक गोल और उसके लिए वो हजारों चीज़ों को छोड़ देते हैं।
लेकिन उस गोल को मरते दम तक नहीं छोड़ते। उनके पास ये सोचने का भी वक्त नहीं होता है कि उनको उस फील्ड में सक्सेस मिलेगी या फिर फेलियर। बस वो जी जान से लग जाते हैं अपने उस गोल को पूरा करने में। आपने साइना नेहवाल पर बनी हुई मूवी देखी है? उसमें एक बार कोच कहते हैं कि गेम जीतने के लिए तुम क्या करती हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि गेम जीतने के लिए तुम क्या छोड़ती हो। आप इस क्लिप को देखो। तुम क्या करती हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि गेम जीतने के लिए तुम क्या छोड़ती हो। तो अगर आप भी चैंपियन बनना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि आपकी लाइफ में वो एक गोल क्या है जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो और आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए तैयार हो अपने उस एक गोल को अचीव करने के लिए। चैंपियन की नेक्स्ट क्वालिटी, इंटरेस्ट। उस काम से इतना इंटरेस्ट कि उस काम से ही प्यार हो जाए, इतना प्यार कि आप ही वो काम बन जाओ और आपका वो काम आपकी आत्मा में समा जाए। उस काम में आपका इंटरेस्ट आपके अंदर पैदा कर देती है एक जुनून, जिसे कि लोग पागलपन भी कहते हैं। आप मेरी कॉम पर बनी हुई मूवी की इस क्लिप को देखो, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तुम मुझे 5 रीजन बताओ कि मैं तुमको बॉक्सिंग क्यों सिखाऊं। I love boxing. I love boxing. I love boxing. I love boxing. पांचवा में बताना पड़ेगा। दोस्तों, इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि एक नॉर्मल इंसान को चैंपियन बना देती है। अगर हम क्रिकेट का एग्जाम्पल लें तो हर साल कितने नए नए क्रिकेटर उभर कर आते हैं। वो नेशनल खेलते हैं, इंटरनेशनल खेलते हैं और कुछ लोग तो टॉप पर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर वो टिक नहीं पाते। अगर आप हार्ड वर्क करके किसी भी फील्ड में एक लेवल तक पहुंच भी जाते हो, लेकिन अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वहां पर आप टिक नहीं पाओगे। और जो चैंपियन होते हैं वो सिर्फ टॉप पर ही नहीं पहुंचते, बल्कि वो वहां पर टिके भी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने उस एक गोल को सेट करने से पहले इस बात का ख्याल जरूर रखना कि आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं, आपको उस काम में बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। इतना इंटरेस्ट कि जब आप उस काम को करते हो तो पूरी दुनिया को भूल जाते हो, यहाँ तक कि आप खुद को भूल जाते हो। थर्ड क्वालिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, और वो है थॉट प्रोसेस। मैं यहाँ पर आपको ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक चैंपियन का जो माइंड है ना, वो उसके उस काम से सैचुरेट हो जाता है। मतलब कि वो काम दिन भर उनके दिमाग में घूमते रहता है। उनका इंटरेस्ट हर बार उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो उसके बारे में सोचते हैं, बातें करते हैं, अपने फील्ड के बारे में ये सोचते हैं कि मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये सारे थॉट उनके माइंड में चलते रहता है। उनका दिमाग इतना सैचुरेट हो जाता है कि किसी और थॉट के लिए उनके दिमाग में कोई जगह नहीं रह जाती। चलते हैं अगले पॉइंट पर, और वो है फोकस एंड कंसिस्टेंसी। एक ही माँ बाप के 2 बच्चे, उनमें से एक बहुत आगे निकल जाता है जबकि दूसरा बहुत पीछे रह जाता है। कारण क्या है? फोकस। एक ही स्कूल में रोज कितने बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि उसमें से कुछ ही बच्चे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर पाते हैं? क्या टीचर उन बच्चों को कुछ अलग पढ़ाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका एक ही कारण है, फोकस। आप खुद ही इसे करके देख लो। किसी भी काम को आप फोकस के साथ करो और कंसिस्टेंट रहो, फिर आप उस फील्ड में अपनी प्रोग्रेस को देखो। जब भी आप किसी भी काम को फोकस के साथ करते हो ना, तो आपको कम टाइम में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगला पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन। ये चैंपियन की क्वालिटी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विलन है। आपने मिल्खा सिंह पर बनी हुई मूवी भाग मिल्खा भाग देखा है? एक बार मिल्खा सिंह ऑस्ट्रेलिया जाते हैं खेलने के लिए और वहाँ पर वो प्री क्वालिफाइंग में भी हार जाते हैं। पता है इसका कारण क्या था? आप वीडियो क्लिप को देख ही रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन किस तरह से आपके प्रोग्रेस को रोकती है, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप और आपका फ्रेंड दोनों अलग अलग कार चला रहे हो। अब यहाँ पर आप करते क्या हो? आप थोड़ी देर कार चलाते हो और फिर ब्रेक मारते हो, फिर कार चलाते हो, फिर ब्रेक मारते हो, लेकिन आपका फ्रेंड कोई ब्रेक नहीं मार रहा है। तो कुछ देर के बाद दोनों कहाँ पर रहोगे और दोनों में कितना डिफरेंस हो जाएगा? बहुत ज़्यादा। ये ब्रेक जो है ना, यही है डिस्ट्रैक्शन। मान लेते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो और जब आप अपने पीक पर हो तो उसी समय आपके मोबाइल की रिंग बजती है।
और आप पढ़ाई को छोड़कर मोबाइल फोन पर लग जाते हो, तो फिर से आपके फोकस को जो कि पीक लेवल था अचीव करने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये बिल्कुल एक ब्रेक की तरह है जो कि बार बार आपके परफॉर्मेंस को डाउन करती है और इसे कभी भी पीक लेवल तक पहुंचने ही नहीं देती। और जब आप अपने पीक लेवल पर नहीं पहुंचोगे तो आप कैसे बनोगे चैंपियन। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चैंपियन बनने के लिए और क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा अपने बॉडी और अपने माइंड पर। इस चीज़ को बहुत लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं और इसीलिए वो शुरू में मेहनत करके आगे तो बढ़ जाते हैं लेकिन इसके ऊपर टिक नहीं पाते। तो सबसे पहले आप बताओ कि आपका डाइट प्लान क्या है। ये आप सीख सकते हो विराट कोहली से, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं। अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज के साथ साथ एक अच्छा डाइट प्लान बहुत ही ज़रूरी है। और आपको अपने बॉडी के साथ साथ अपने माइंड पर भी काम करने की ज़रूरत है। अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए आप अफर्मेशन कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, शांति से एकांत में बैठ सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके माइंड को स्ट्रांग बनाएगी और इससे आप फोकस भी कर पाओगे। और जब आप किसी भी काम को हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड के साथ करोगे तो अच्छा रिजल्ट तो आएगा ही। आते हैं अगले पॉइंट पर और वो है कांस्टेंट लर्निंग, यानी कि सीखते रहना। क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा अपने सक्सेस से, अपनी फेल्योर से, दूसरों की सक्सेस से, दूसरों की फेल्योर से। एक चैंपियन जब हार जाते हैं तो वो एनालाइज करते हैं, उसकी वीडियो क्लिप को देखते हैं, वो देखते हैं कि कहाँ गलती हुई। सिर्फ हार में ही नहीं, जब वो जीत जाते हैं तब भी उसे देखते हैं। क्योंकि जब लोग जीत जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ गलतियाँ जरूर होती है और इसीलिए एक चैंपियन दोनों से सीखने की कोशिश करते हैं। वो कोई भी मौका छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो सक्सेस हो या फिर फेलियर। अब आते हैं अंतिम पॉइंट पर और वो है नेवर गिव अप। दोस्तों, आज ज़्यादातर लोग किसी भी काम को शुरू तो कर देते हैं लेकिन जैसे ही एक या फिर दो चुनौती उनके सामने आती है तो वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन जो चैंपियन होते हैं वो एक ही बात कहते हैं, जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया तो क्या मुश्किल और क्या आसान, बस ठान लिया तो ठान लिया। आप एक चैंपियन बनना चाहोगे और आप सोचोगे कि रास्ता आसान होगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। मंजिल जरूर मिलेगी लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। दोस्तों, ये था चैंपियन बनने के लिए 8 पॉइंट। तो चलो अब सारे पॉइंट को एक साथ देख लेते हैं जो कि आपको बना सकती है एक चैंपियन। सबसे पहले आपकी लाइफ में 5 नहीं, 10 नहीं, सिर्फ एक गोल होनी चाहिए जिसके लिए आप अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो। आपका ये गोल ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। आपको उसमें इतना इंटरेस्ट हो, इतना इंटरेस्ट हो कि आप ज़्यादातर समय उसके बारे में सोचते हो, उसके बारे में बातें करते हो, उससे रिलेटेड चीज़ को देखना चाहते हो। मतलब कि आपका जो माइंड है ना, वो उससे रिलेटेड थॉट से सैचुरेट हो जाता है। फिर अपने उस गोल को अचीव करने के लिए आपको जो भी करना पड़ता है आप उसे फोकस के साथ करते हो और लगातार करते हो। नो डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि ये आपके प्रोग्रेस को हमेशा नीचे गिराती है। फिर आपको अगर एक चैंपियन बनना है तो आपको अपने बॉडी और अपने माइंड पर काम करना ही पड़ेगा। आपका जो भी गोल है उसके बारे में हमेशा कुछ नया सीखते रहो। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, किसी भी हालत में हार नहीं मानना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, इसे थोड़ा ध्यान से सुनना और अगर हो सके तो इसे अपने अंदर तक जाने देना। अगर आपके अंदर सचमुच में कुछ करने का जुनून है, पागलपन है और उसके लिए आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए तैयार हो, तो आप जीतोगे ही नहीं बल्कि एक दिन इतिहास को भी बदल कर रख दोगे। और फिर एक दिन आपको देखकर ये दुनिया कहेगी, चैंपियन, चैंपियन, चैंपियन।